ऐसा है कि इसमें हर तरह का किरदार होता है। सख्त माँ भी होता है, ज़्यादातर तो सख्त माएँ बन रही हैं, हालाँकि इतनी माएँ सख्त हमेशा होती नहीं है, ना हर सास बुरी होती है। लेकिन अब ये कैरेक्टर्स इस तरह के हैं कि रेगुलरली कोई ना कोई माँ की कोई ऐसी वेरिएशन आती है, और फिर आर्टिस्ट तो होता ही मोम का बना हुआ है, उसको तो जहाँ मोल्ड कर लें और जो किरदार करने को मिले। मैं उसमें सख्त बनी हुई, लेकिन मैं हूँ नहीं सख्त। बिल्कुल यकीनन हम हमेशा हमने वो दरअसल इसलिए हिट है क्योंकि हर घर में यही खिचड़ी पक रही है कहीं ना कहीं। और जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनके पीछे, और आप यहाँ पे भी इस तरह के बहुत से किरदार होते हैं जो रिलेट करते हैं और खुश होते हैं। और वो जो पंजाबी की जुगते हैं और जो बातें हैं हमारी पंजाबी की, वो हमारी अम्मी की उम्र की या दादियाँ या नानियाँ या माएँ भी वो समझती हैं, तो उनको मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं वो लोग। और पाकिस्तान में बहुत लोग enjoy मॉडल्स थे करते ना, हैं। वो थी उज़मा गिलानी, रूही बानो, खालदा रियासत, और वो उम्र की कैद से आज़ाद थी। हम कोई हीरोइन टाइप लोगों को फॉलो नहीं करते थे, हम कैरेक्टर टाइप लोगों को फॉलो करते थे। 27 साल की थी और वो 60 साल से ऊपर की औरत थी। मैं बड़े आराम से थी, जाके व्हाइटनर लगा लेती थी, बगैर मेकअप के काजल फेर लेती थी। सो एक्चुअली वी यूज्ड टू एंजॉय द कैरेक्टर्स एंड द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर। हमें ये नहीं था कि खूबसूरत लग रहे हैं, नहीं लग रहे, खूबसूरत ही होंगे थोड़े बहुत उस वक्त में, लेकिन कैरेक्टर यादगार रह जाते हैं, बाकी तो आपको ज्यादा तनकीद ज्यादा हो रही है या पसंद किया नहीं, जा लोग रहा है? बहुत पसंद कर रहे हैं, जी, तनकीद नहीं हो रही इतनी। अच्छा, वो जो मेरी बातें हैं उससे वो मजा ज्यादा आ रहा लोग है। एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब आप आगे देखिएगा, जब अंजाम होगा तो फिर प्यार वाली भी बन जाऊंगी 5 साल बाद, 10 साल बाद मुड़ के देखो तो लगता है कि क्या किया था भाई, इससे बेहतर हो सकता था। हाँ, लेकिन दोनों में काफी एक समझे ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो एक बहुत उर्दू स्पीकिंग टाइप खातून थी और ये नहायत पंजाबी स्पीकिंग वाली है। सो मजा आता है जब आपको आदत पड़ जाए ना लोगों को चौंकाने की, तो मुझे चौंकाने का शौक प्यारी लग पड़ रही गया है था। पहना क्या हुआ है, और बाकी कहानियां तो एक सी होती हैं, हाँ, इसलिए अभी तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे पिछले 5, 7, 10 एपिसोड से पता ही नहीं क्या हो रहा है। उनको भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हाँ, हूँ मैंने वो भी नहीं देखा, अपना ही भी नहीं देखा। मेरे तो 2 चल रहे हैं, दूसरा एक और ARY पे चल रहा है। टाइम नहीं लेकिन बस अब हम कहाँ देखें, फिर सुन रही हूँ, कहीं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि पता नहीं पिछले हफ्ते को मैंने बहुत ही कमाल किया शायद। तो मैंने कहा अच्छा भाई इसमें क्या हो रहा है, देखते हैं भाई। तो हमें वक्त नहीं मिलता, फिर कोई वक्त आएगा तो हम उसमें एक साथ यूट्यूब पे देखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपको किरदार मिलता है तो उसका असर आपकी अमली ज़िंदगी पर भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आर्टिस्ट जो है वो अब एक्टिंग इज बीइंग समवन एल्स। अपने आप को रख के साइड पे फिर कुछ और बनना होता है, फिर उसके बाद वापस अपने आप में जाना होता है। हमें चूंकि ज़ाहिर इसकी प्रैक्टिस हो गई है, ये भी एक समझे ज़िंदगी का रूटीन है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ नाउ। तो ऐसा कोई ख़ास असर नहीं होता। मैं तो ज़ाहिर है, मेरी तो बेटी है, मैं तो किसी लड़के की माँ ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं लड़के की माँ ही बन जाती हूँ। बच्ची थी उस वक्त से मैं क्या डिफरेंस, मगर मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी और एक सादा सा ज़माना था, और उस वक्त बहुत एक ही टेलीविज़न था, PTV, ज़ाहिर है। फ़र्क तो आया है और बहुत सी चीज़ों में आया है। मेरी आदत है, मैं शिकायत नहीं करती कि वो ज़माना अच्छा था और ये ज़माना बुरा है। हम हर ज़माने के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं जो हम चाहते हैं कि वो कायम रहें। वक़्त की पाबंदी हमारा एक बहुत अहम वो हुआ करता था बिहेवियर, क्योंकि हमसे बड़े अदाकार तलत हुसैन साहब, काज़ी वाजिद साहब, कवि साहब, सब लोग बड़े पंक्चुअल थे, तो हमारे पास ये गुंजाइश ही नहीं थी कि हम वो बैठे हों और हम उनका इंतज़ार करें। सो ये चीज़ें अब हो गई, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारा काम है उनके पास। हमारे पास थोड़ा काम होता था और हमारा एक बहुत लिमिटेड टाइमिंग थी। हमारे पास इतना प्रेशर नहीं था, उनके पास इंस्टाग्राम है, उनके पास पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, टिकटॉक है तो फलाना है तो सोशल मीडिया। तो उनको इतने बिखरे हुए हैं कि वो फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस कर जाते हैं। कभी लेट हो जाते हैं, कभी मूड खराब हो जाता है। तो लोगों को शिकायत होती है कि भई नए बच्चे जो हैं वो यूँ है, अब के ज़माने में ये है तो उस ज़माने में वो है। मैं कहती हूँ आप अपना काम करते जाएँ, जहाँ तक हो सके, और जैसे आप करते हैं, हम वैसे ही करेंगे। हमें वेट करना पड़ता है कई दफ़ा जाके बच्चों का। हम अपने सेट पे जाते हैं, हम अपने टाइम पे जाते हैं, कभी-कभी कोई लेट आता है। हम कहते हैं ठीक है, हमने हमने क्या, कवि साहब अभी गए, उनकी मिसाल ही मैं आपको क्या दूँ कि वो कहते थे मैं तो आ गया हूँ, मेरा तो टाइम मीटर डाउन है। तो हमने कुछ एक हमारे यहाँ सब्र और एक एक जो पेशेंस का जो एक लेवल था ना काम के साथ, वो बहुत प्रोफेशनल था, वो है। वो अब बच्चों के पास उतना नहीं है, क्योंकि उनके पास वक़्त नहीं है। कुछ मैं करती हूँ, मैं एन्जॉय करके करती हूँ। अच्छा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती कुछ भी, क्योंकि मैं समझती हूँ जब भी जैसे भी प्रोग्रेस किया है मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में, अ, उसमें हर वक़्त कुछ ना कुछ लर्निंग रही है, और हर स्टेज के ऊपर मुझे अपने आप को डिस्कवर
करने का मज़ा आया है, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। मुझे नहीं पता था मैं राइटर भी बन सकती हूँ। मेरे अंदर कहानियाँ थीं पर मुझे कहनी नहीं आ रही थी। फिर मैंने लोगों के अच्छे स्क्रिप्ट पढ़े और उन पे काम भी किया, तो मुझे कहानी का ड्रामा बनाने का क्राफ्ट आ गया और करते-करते बेहतर हुआ। फिर मेरे साथ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे शुरू में। सुल्ताना सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया, सायरा काज़मी ने डायरेक्ट किया, मेरा लिखा हुआ। इकबाल अंसारी ने किया। तो अच्छे डायरेक्टर्स थोड़े से कच्चे राइटर को भी बेहतर बना देते हैं। तो उसके बाद बेशुमार लोगों के लिए लिखा मैंने, 11 सीरियल लिखे और 50 से ज़्यादा टेलीफ़िल्म्स लिखी हैं। अच्छा। तो मज़ा आता था और अभी भी खुजली हो रही है, 2-3 कहानियाँ हाथ में। 3 साल हो गए, ज़ेबाइश लिखा था, उसके बाद नहीं लिख सकी, टाइम नहीं मिला। तो वो एक और फ़ेज़ है और एक और ज़ोन है जिसमें आप चले जाते हैं, फिर आप काफ़ी आइसोलेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं ना, आपने किसी फंक्शन में जाना, ना किसी पार्टी में जाना, ना कोई ड्रामा करना है, तो वो एक कहानी के अंदर फिर आप, तो वो एक उसका मज़ा है ना, वो मज़ा आता है। वो नन्ही अच्छा था, जी। राजा राजा करती वाली माँ, बेटी ड्रामा था, वो बहुत अच्छा था। बस बाकी इस तरह आते जाते हैं। बातें मैं तो हर दफ़ा जब कहीं से भी गुजरती हूँ कहती हूँ मोइन भी यहाँ आया होगा। बर्मिंघम में 27 दफ़ा तो आया होगा वो। मैं 5वीं दफ़ा आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बच्चियों के साथ ज़रा स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से, तो वो तो माशाल्लाह हर तीसरे महीने ट्रैवल कर रहा होता था। जब किसी एयरपोर्ट से गुजरती हूँ, अमेरिका से कहीं से, कहती हूँ यहाँ से भी गुजरा होगा, यहाँ से भी गुजरा होगा। काम के हवाले से बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड था उसका, बहुत एक उसके अंदर जो जुनून था ना, और इतनी सच्चाई से वो अपना काम करता था कि कभी-कभी मैं आपको बता रही हूँ कि कभी स्टेज पे हम होते हैं तो कोई-कोई ऑडियंस होती है जो बड़ा ठंडी होती है, ज़रा बोरिंग भी होती है, जैसे कि बड़े कोई हाई ऑफिशियल्स के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत फॉर्मल होते हैं, ना वो हँसते हैं, ना वो खुश होते हैं, होते भी हैं तो बताते नहीं हैं। छोड़ो, बस हो गया खत्म, उनका इतना ही टाइम था। देखा तुम जाके उतरते ही नहीं हो स्टेज से, तुम उनको एंटरटेन किए जा रहे हो, वो तो ठंडे ठार हैं, बोरिंग है। कहता था नहीं मैं तो करूँगा। मैं कहती थी पूरा जी जान लगा के लगाया, आगे से सन्नाटा, ना कोई ताली ना कोई कुछ। होते हैं कभी-कभी ऐसे भी लोग। तो बहरहाल बहुत ही एक प्यारा सा दोस्त था और बहुत ही प्यारी-प्यारी यादें हैं, क्या बताएँ, बस ऐसे ही है, सब बिछड़ रहे हैं सब। उन सब की वजह से तो हम आए हैं, क्योंकि वो हमें इतने प्यार से वेलकम करते हैं। हर शहर में हमें जाके इतना प्यार मिला है। और अस्मा तो पहली बार आई हैं, ये तो उनको तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो आती रही हूँ बहुत सालों से। तो अब मैंने सोचा कि भई माशाल्लाह अब इनकी भी बहुत जगह बन गई है और जिस तरह इनके ड्रामे चलते हैं, लोग मुझे पैगाम देते थे, आपकी बहन ये, आपकी बहन ये। मैंने कहा चलो भई तुम भी चलो और देखो तो सही वहाँ कितना प्यार मिलता है। तो बहुत शुक्रिया है उनका। बहुत हम उनके ग्रेटफुल हैं कि बाहर बैठ के भी वो हमें देखते भी हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और फिर सबसे बढ़कर वो डोनेशन जब देते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह ताला आप सब